मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस क्लास जो बीपीएससी टीचर वालों के लिए प्रैक्टिस सेट का ये क्लास है। इस क्लास में हम आप लोग से बात कर रहे हैं देख ले बीपीएससी टीआरई 4 की है, शिक्षक नियुक्ति क्लास जो है 11th और 12th के लिए। ये स्पर्धा प्रकाशन का ये बुक है, प्रैक्टिस सेट है स्पर्धा प्रकाशन का। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट आपका दिया हुआ, ठीक है। तो हम 30 प्रैक्टिस सेट पे आपका डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, PYQ है। कुछ चीजें सॉरी यहाँ PYQ दिया हुआ है और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी हम आप लोग को देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ऐतिहासिक तिथि अनुक्रम जो है और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी हम आप लोग को वीडियो में देंगे। तो पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 पे बात करेंगे आज। मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरा मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। ये किस क्लास के लिए? तो क्लास 11th एंड 12th के लिए है। मेरे प्यारे छात्रों, हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी ग्रुप है, जो भी दोस्त है, अगर आप कहीं क्लास कर रहे हो जहां भी है वहां अधिक से अधिक लोगों तक शेयर आप लोग जरूर करें। इससे क्या है कि सभी छात्रों को ये प्रैक्टिस सेट मिल सके, सभी को इसका लाभ मिल सके। हमारे चैनल पर 6 to 8, 9 and 10, 11 and 12 ये सभी का जो है प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सोशल साइंस का तो ये सोशल साइंस का सभी का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, आपके लिंक में जो भी लोग हैं, जिस भी ग्रुप में, आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। हम ये बार बार ये बात को बोल रहे हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम प्रैक्टिस सेट आपको हिस्ट्री का दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं? हिस्ट्री का दे रहे हैं। इससे पहले हम आप लोग को ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। आप लोग को हम ज्योग्राफी का दे चुके हैं, अभी हमने दिखाया था आप लोग को। देखिएगा ये हिस्ट्री है, इतिहास का प्रैक्टिस सेट है। तो हम ज्योग्राफी का आपको दे चुके हैं। ये मेरा पहला प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का होगा। थोड़ा सा समय आप लोग से लेंगे तो आप लोग जो है देखिएगा, अभी थोड़ा टाइम का शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, तो टाइम का शेड्यूल 1-2 दिन में हो पाएगा आप लोग को। हम जो है क्लास जो है कहीं और भी ले पा रहे हैं, इसलिए आप लोग को थोड़ा शेड्यूल नहीं दे पा रहे। वो उसके बाद 1-2 दिन के बाद आप लोग का सब कुछ शेड्यूल में कौन सा प्रैक्टिस पेपर आपका टाइमिंग के साथ आपको दिया जाएगा और कौन सा प्रैक्टिस पेपर किस टाइम में रिलीज किया जाएगा, ये टाइम आपको हम पूरी तरह से आप लोग को क्लियर कर देंगे। उसी टाइम में आपका प्रैक्टिस पेपर रिलीज होगा और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे। ऐसे ये आप लोग का जो है 11th और 12th वाले का जो है ये मॉर्निंग में ही आप लोग को मिलेगा। मॉर्निंग में इसलिए मिलेगा कि बहुत ऐसे हमारे छात्र होंगे, ये बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग भी जुड़ेंगे कि काम अगर उनका है तो मॉर्निंग में फ्री टाइम में वो अपना प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस जरूर करें। और देखिएगा इस बार आप लोग एकदम सफलता ले लीजिए। अगर इस बार नहीं लिए तो फिर ये टीचर वाला जो वैकेंसी है, फिर इसकी उम्मीद मत रखिएगा कि 50,000, 40,000, 80,000, 90,000 आने वाला है, 1 लाख आने वाला है। अगर आता भी है तो 2-4, 5,000 आएगा वैकेंसी, इससे ज्यादा मैक्सिमम आएगा 2-4 हजार। तो फिर इस तरह का वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े और अधिक से अधिक आप मेहनत करें, जहां क्लास करें वो क्लास करें। आप NCERT, SCERT बुक को पढ़े, एकदम निचोड़ कर पढ़े और पढ़ने के साथ आप सेट जरूर बनाएं और इससे देखें कि हमारे सेट में कितना क्वेश्चन आप बन रहा है आपसे और कितना आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में है। और एक बात और, अपना फीडबैक आप हमें जरूर दें। हमारा वीडियो देखने के बाद आप हमारा फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। फ्लॉकिंग तकनीक पूरा पाषाण सही है। चौपड़ चौकिंग तकनीक नवपाषाण काल ये नहीं है। मिसाइल तकनीक मध्य पाषाण काल और ग्रिडिंग तकनीक नवपाषाण काल। तो सही उत्तर मेरा ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं? तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। दूसरा नंबर मेरा कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार में ईंटों की बाहरी और भीतरी परतों के बीच निम्न में किसका लेप था? तो ये किसका लेप था? तो ये जो था मेरा डामर का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, हम खुद चाहेंगे कि आपका वीडियो लंबा ना हो और आप लोग को प्रैक्टिस के लिए ही हम सेट दे रहे हैं। तो आप लोग अगर हमारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप लोग उस बीच में बनाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजा करें।
किस ताम्र पाषाणिक स्थल में एक कृत्रिम नहर के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए? कहां प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं इरनाम गांव में, इरनाम गांव में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु सभ्यता के लोगों ने कपास उत्पादन की जानकारी निम्न में से कहां से प्राप्त की है? तो ये लोग मेहरगढ़ से प्राप्त किए। कहां से? मेहरगढ़। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 5 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस कलाकृति को सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति कहा गया? किसे कहा गया है? तो मुहरे, मुहर को। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में किस किस मंडल में मंडल को परवर्ती माना गया है? परवर्ती माना गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 से 10। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर करा। ऋग्वेद के बाद सबसे बड़ा वैदिक साहित्य ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद के बाद सबसे बड़ा वैदिक साहित्य ग्रंथ कौन सा है? तो यह है शपथ ब्राह्मण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्वर प्रमुख देवता किसे माना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में स्वर प्रमुख देवता प्रजापति को माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। वैदिक युग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य मेरा मौलिक रूप में गोत्रों की संख्या 9 थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 10 नंबर मेरा कह रहा है संगम साहित्य में किस वंश शक्ति का सर्वाधिक उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है? तो चेर का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। निम्न में से किसका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? तो किसका उल्लेख हुआ है? चोल का, सतीय, पुत्र, चेर और पांडे का। चेर और पांडे का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 12 नंबर का है अर्थशास्त्र में किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? समाज का 7 भागों में विभाजन, यह उल्लेख नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चल रहा। मौर्य काल में खलाटक कौन थे? तो ये खलाटक जो थे बिंदुसार के प्रधान महामंत्री थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। कनिष्क की 2 राजधानियां थी। कनिष्क की कौन कौन थी 2 राजधानियां? वो आपको बताना है कौन कौन 2 राजधानियां थी। तो उनकी 2 राजधानी, एक मथुरा थी और दूसरा पुरुषपुर था। तो 2 और 3 कहां मिल रहा है? तो ऑप्शन बी में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा निम्न में से किस स्थान पर शोकों की संख्याएं स्थापित नहीं थी? शकों की संख्याएं स्थापित नहीं थी। शंकों की संख्याएं तो कहां नहीं थी? तो पाटलिपुत्र। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जो नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिएगा नासिक आभिर ये सही है। आंध्र प्रदेश इच्छावुक वंश सही है। बरार वाका तक सही है। दक्षिण पश्चिम पल्लव वंश ये आपका गलत है। तो हमसे गलत वाला पूछ रहा है तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर होगा। देखिए यहाँ 16 का 27 लिखा गया, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 17 होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर का निम्न में कौन सा युग सही नहीं है? जो नहीं है उसके बारे में बताया। तो शिल जो है राजकीय भूमि ये सही नहीं है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन मेरा आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है ये 28 की जगह 18 हो जाएगा। ठीक है 18। गुप्त शासक किसके सामंत थे? तो गुप्त शासक जो थे वो कुषाण के सामंत थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 19 नंबर है। कितना नंबर है? 19 नंबर। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग है आपको, यानी सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। थोड़ा इसको छोटा कर ली इसलिए कि नीचे वाला भी हम लोग देख सके। चलिए अब तो दिख रहा है, सही है। आइएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की बात अगर हम लोग करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है परम भागवत हो जाएगा, परम भागवत। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो महाधि राजा। समुद्रगुप्त की बात करें तो लिच्छवी दौहित्र और कुमारगुप्त श्री महेंद्र। तो देखिएगा इस तरह से हमारा कौन सा मिला है? पहला का तीसरा है, पहला का तीसरा ए का। बी नंबर चंद्रगुप्त का महाधिराजा 2 नंबर। तीसरा में करा समुद्रगुप्त का लिच्छवी दौहित्र तो 1 नंबर और 4 नंबर। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। एग्जाम में आप लोग सिर्फ इसको मिलाइएगा, इतना टिक करने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए, और जहां 2 को मिल गया वहां दिखिएगा और बाकी में नहीं मिला है तो सीधा आप लोग आंसर जो मिल रहा है 2 को और बाकी में नहीं कुछ मिल रहा है तो सीधा आंसर टिक करके चारों मिलाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जरूरत पड़ेगी चारों मिलाने की, तब मिलाएंगे जरूर। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म में किस शाखा से संबंधित है? तो किस शाखा से संबंधित है? तो ये महायान से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सदका क्या था? तो सदका एक प्रकार का धार्मिक कर है, टैक्स है ये, धार्मिक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर जो है सभी क्लास का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अवेलेबल है। और आपको अपना ओपिनियन, अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपको किसी और पेपर की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है कि हमको ये सब्जेक्ट है, ये पेपर चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम सोशल साइंस का आप लोग को प्रैक्टिस सेट देते हैं। आइएगा, किस लेखक ने 13वीं शताब्दी में कागज के उपयोग के बारे में बताया कि यहाँ के मुस्लिम लोग कागज का इस्तेमाल करने लगे थे? कागज का इस्तेमाल करने लगे थे। अमीर खुसरो। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। 23 मेरा मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग मेरा क्वेश्चन है नरीउद्दीन मोहम्मद। नरीउद्दीन मोहम्मद का हो जाएगा लुबाब उल अलबाब। ठीक है, पहला का दूसरा। बर्नी, बर्नी का क्या हो जाएगा? फतवा ए जहानदारी। अफीफ, अफीफ का हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही। और इसामी का फतुह उस सलातीन, सलातीन हो जाएगा। तो देखिएगा पहला का दूसरा कहाँ मिला है? तो पहला का दूसरा बी और डी में मिला है। दूसरा का पहला यहां दोनों में मिला है। आइएगा अफीफ तारीख यानी सी का तीसरा, तो सी का तीसरा यहां मिला। अब आंसर मेरा ये आ गया, ये अब नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सही तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनवाया? तो सिकंदर लोदी का मकबरा जो है इब्राहिम लोदी ने बनाया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर करा, इनमें से किसे आंध्र कवि का पितामह कहा जाता है? आंध्र कवि का पितामह किसे कहा था? तो पेड्डना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेड्डना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर। किसने शाह की उपाधि ली और फारसी के स्थान पर हिंदवी दक्कनी उर्दू को राज्य भाषा बनाया और हिंदुओं को अनेक पदों पर नियुक्त किया? यह काम किसने किया? तो इब्राहिम आदिल शाह ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है किसे भारत का सिराज कहा जाता है? भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो देखिएगा भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता था। जो सर्की शासक के अधीन हुई सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा था। किसके कारण कहा था? सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को सांस्कृतिक उन्नति हुई थी, यहां सांस्कृतिक उन्नति के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या 28 नंबर।
सूफी संतों के पात्रों के सामूहिक संकलन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये मकतूबात। क्या कहता है? मकतूबात। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। शुद्ध दैतवाद के समर्थक जिसने सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य जैसी पुस्तकों की रचना की निम्न में से कौन थे? निम्न में से कौन थे? तो ये हो जाए वल्लभाचार्य। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखिएगा, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय और विशिष्ट दैतवाद के समर्थक थे और माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के। माधवाचार्य किसके थे? ब्रह्म संप्रदाय के। और चैतन्य महाप्रभु मध्य गौरी संप्रदाय के। चैतन्य महाप्रभु किसके? मध्य गौरी संप्रदाय के थे। इसी संप्रदाय। सही तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहां की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी? कहां के सीढ़ी से गिरा था जिसके कारण मर गया था हुमायूं? तो दीन पनाह। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 31 नंबर। 31 नंबर मेरा क्वेश्चन है, शिवाजी ने किसे अंगीकार नहीं किया? शिवाजी ने किसे अंगीकार नहीं किया? तो हिंदू राजशाही। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, बसीन की संधि कब हुई? बसीन की संधि 1802 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 33 में मैं क्वेश्चन कह रहा, उत्तरवर्ती मुगल युवराज अलीगौर किस नाम से गद्दी पर बैठा था? तो बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर, किस नाम से बैठा था? ये शाह आलम द्वितीय के नाम से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चरखा का प्रथम साहित्यिक प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है इसामी की फतूहते फिरोज शाही में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। असम साहित्य किस नाम से जाना जाता है? असम साहित्य किस नाम से जाना जाता है? तो बरुंजी के नाम से, बरुंजी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। किस कथन का संबंध राजा रंजीत सिंह से नहीं है? किसका संबंध राजा रंजीत सिंह से नहीं है? अमृतसर को राजधानी बनाना, यह राजा रंजीत सिंह से नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। निम्न में कौन अपने को सागर का स्वामी कहते हैं? सागर का स्वामी अपने को कौन कहते हैं? तो पुर्तगाली। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जनरल सोसाइटी फ्रांसीसी, ये सुमेलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। कौन सा युद्ध यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के आरंभ के कारण हुआ? युद्ध के आरंभ के कारण हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। किसने पहली बार सभी जिलों में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना की? यह किसने की थी दीवानी और फौजदारी अदालत की स्थापना? तो ये किया वारेन हेस्टिंग्स ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। वेवेल योजना का ठोस परिणाम था? तो वेवेल योजना का ठोस परिणाम शिमला सम्मेलन का बुलाया जाना। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी, कौन सी थी?
तो द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। 43 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम बताना है निम्न घटनाओं का। पूना पैक्ट, होम रूलिंग और लखनऊ पैक्ट। तो सबसे पहले होम रूलिंग हुआ था, ठीक है, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है? 1 2, ठीक है। उसके बाद लखनऊ पैक्ट तो यहाँ आ गया, और उसके बाद पूना पैक्ट तो ये सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 44 नंबर क्वेश्चन। 1909 में नासिक के कलेक्टर की गोली मारकर हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये क्रांतिकारी अनंत कांटेरे, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर है असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया जब 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। 1911 में बंगाल का रद्द कर दिया तब, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में किस वर्ष स्वीकार की गई थी? तो कब स्वीकार की गई थी? तो 1853 में, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 47 नंबर। उस अकाल आयोग का नाम बताइए जिसे भारत में अकाल संहिता लागू करने की सिफारिश की थी। तो 1880 का स्ट्रैची आयोग, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। स्ट्रैची का आयोग, स्ट्रैची आयोग होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर में क्वेश्चन कह रहा किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रांतों में वैध शासन प्रणाली लागू की गई? वैध शासन प्रणाली लागू की गई, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1991 में होगा, ऑप्शन सी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर, लॉर्ड रिपन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस प्रतिनिधियों ने प्रारंभिक वर्षों में अपने अधिवेशन में किस प्रश्न पर चर्चा की थी? तो किस प्रश्न पर चर्चा की थी? तो यह जो भारतीय सिविल सेवा व संबंधित प्रश्न, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। तो कहां से प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण से, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया था सत्याग्रह? तो 1917 ईस्वी में, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा सबसे पहले क्या था आपका, तो अगस्त, हम सबका आपका डेट लिख देते, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940 में। इससे आप क्या, आप खुद से भी एकदम समझ लेंगे आप। तो मंत्रिमंडल कैबिनेट मिशन की योजना 1946 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, और वेबल योजना 1945 में। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव होगा 1940 में ही हुआ। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 पहला नंबर कहाँ मिला? तो ये दोनों में मिला। उसके बाद करा 1942 में क्रिप्स मिशन तीसरा नंबर, यानी यहाँ आ गया। उसके बाद करा वेबल योजना 45 में यहाँ आ गया, और 46 में ये आ गया। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? किसने किया था ये? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरू किया था? मित्र मेला संघ शुरू किया था, तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन करा एलोरा कंदराए। तो एलोरा कंदराए आपको सही युग में चुनना है। ये नायक ये गलत है, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट ये भी गलत है, मीनाक्षी मंदिर पल्लव ये भी गलत है, खजुराहो चंदेल शासक ने बनाया था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक के समय का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का, तो ये जो था आपका कनिष्क के सिक्कों पर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। यूनानी और भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां मिली है, ठीक है। सिक्का पर महात्मा गांधी तथा भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां यूनानी शैली में उकेरी गई। यूनानी शैली, सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 57 नंबर। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो ये होगा कुंभा और क्रुम। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो ये हो जाएगा आपका 59 का जैन धर्म का। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 60 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य बजाता था? तो मुगल सम्राट औरंगजेब जो है बीना बजाता था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? तो फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर का, मोंटेस्क्यू का और रूसो का, ये सभी हो जाएगा, ये तीनों का है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का प्राप्ति कब हुआ? फ्रांसीसी महिलाओं को यानी वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इन्हें वोट डालने का अधिकार 1944 में प्राप्त हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ये आप लोग कह रहे होंगे कि इसमें 4 ही ऑप्शन है, बीपीएससी वालों की क्वेश्चन के पेपर की तरफ यहाँ 5 ऑप्शन नहीं दिया गया है। देखिए ये प्रैक्टिस सेट है और मैंने आपको दिखाया भी है, स्पर्धा प्रकाशन का है, तो बहुत से प्रकाशन का नहीं भी आते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि उसमें 5 ऑप्शन उसमें 4 ऑप्शन। मेरा मेन मोटिव ये है कि हमने जो पढ़ा है, हमें जो बुक पढ़ रहे हैं, जो नोट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में कितना हो रहा है, हम वो क्वेश्चन को कितना सॉल्व कर रहे हैं, ये मेरा मोटिव है। चलिए 63 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है वस्तुतः जनता ही राज्य या राष्ट्र का निर्माता होता है, यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर मेरा कह रहा क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ये समाप्त कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? तो ये 11 नवंबर 1918 को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लाभ उठाते रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। 66 में क्वेश्चन करा जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने वाला देश था, तो कौन सा देश था द्वितीय विश्व युद्ध? तो इटली था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को कहा जाता है, योजना को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन बारबोसा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था? तो म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 69 नंबर है। रूस के झंडे का रंग लाल था, वह प्रतीक था किसका? क्रांति का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने किसे पेट्रोगार्ड सोवियत के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया था? किसे किया था? तो ट्रॉट्स्की को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हार्जेगोविना को कब हड़प लिया था? तो ये हड़प लिया था 1908 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष था? तो पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? कलीमेसो। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। एल्सेस लॉरेन क्षेत्र में किसकी खाने थी? एल्सेस लॉरेन क्षेत्र में किसकी खाने थी? तो ये हो जाएगा मेरा, आप लोग कमेंट करके बताइए। लो है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध में स्वर प्रयुक्त होने वाला स्थलीय शस्त्र क्या था? तो ये हो जाएगा टैंक। सही उत्तर ऑप्शन सी। आइएगा 75 नंबर। हिटलर ने राइन का सैनिकरण किया 1939 में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं 76 नंबर। एशिया वालों के लिए नारा किस देश ने दिया है? तो ये किस देश ने दिया? तो जापान ने दिया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 77 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन थी? तो सर्बिया की काला हाथ। सही उत्तर ऑप्शन सी। आइएगा 78 नंबर। नेपोलियन इटली का राजा कब बना? नेपोलियन इटली का राजा 1805 में बना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लीग ऑफ सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई? तो ये हो जाए इंग्लैंड में। सही उत्तर ऑप्शन सही उत्तर मेरा इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए जो राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका द्वारा विश्व शांति का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो ये रखा गया था 1918 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, ये पूरा मैंने आप लोग को 80 क्वेश्चन दिया है। ये क्लास 12th का है, 11th एंड 12th के लिए प्रैक्टिस सेट पूरा जो है 30 प्रैक्टिस सेट हम लोग इसका भी डिस्कशन एक एक कर करेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए अधिक से अधिक लोगों तो शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।